ऑनरेबल एमएलए हजरात, यहाँ पे मौजूद जम्मू सूबे के तमाम इलाकों से आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार हजरात, मेरे सामने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही, वर्कर, ताकत, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। ठीक 24 घंटे पहले इसी तरह श्रीनगर में हजारों की तादाद में कश्मीर के तमाम कोनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर इकट्ठे हुए। एक तो मादरी मेहरबान को उनकी बरसी पे खराज अकीदत पेश करने के लिए और उसके बाद मरकजी हुकूमत को उनके याद दिलाने के लिए। आज 24 घंटे बाद यहां जम्मू में हजारों की तादाद में जम्मू सूबे के तमाम कोनों से हमारी माएं, बहनें, नौजवान साथी यहां जमा हुए हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, मरकज की हुकूमत को एक पैगाम पहुंचाने के लिए कि अब और इंतजार नहीं होगा। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हमारी शराफत का एक नाजायज फायदा लिया जा रहा है, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है, हमारे सबर का गलत उसका मतलब निकाला जा रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि क्योंकि हम सबर से काम ले रहे हैं तो हम अपने वादों से पीछे हटने का काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के तमाम ताने सुनने के बाद, हमारे खिलाफ उनकी तमाम उंगलियां उठने के बाद, हमारी जमात के खिलाफ तमाम साजिशों के बाद हम इस नतीजे पे आए कि अब हमें सड़कों पे उतरना होगा और एहतजाज के रास्ते से हमें वो हासिल करना होगा जो बातचीत के रास्ते से हम हासिल नहीं कर पाए। रियासत का दर्जा ये जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर एहसान नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ एक वादा किया गया था। इस वादे में सिर्फ कि मैं जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनने नहीं दूंगा। मुझे एक बीजेपी का उम्मीदवार दिखाइए, चाहे जम्मू में या कश्मीर में, जिन्होंने इलेक्शन के दौरान तकरीर में ये ना कहा हो। मैं उनको याद दिलाता हूं, यहां से ठीक 1 घंटा दूर कटरा की सरजमीन पे जब रेल का सिलसिला चला और वजीर आजम साहब ने तकरीर की, जब दोबारा जम्मू कश्मीर के रियासत के बहाली की बात की तो क्या कहा? कहा ये कोई आम वादा नहीं है, ये मोदी का वादा है। कहा या नहीं कहा? कहा ये मोदी का वादा है। खुदा ना मुझे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडर ये बताएं कि वो अपने वजीर आजम को झूठा साबित करने में क्यों इतनी साजिश रचाए लगे हुए हैं? क्यों? आप मुझे झूठा साबित करिए, मुझे कोई एतराज नहीं। आप फारूक अब्दुल्ला साहब को झूठा साबित करने की कोशिश करिए,
मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप मेरे सुरेंद्र चौधरी साहब को, जावेद राणा साहब को, सतीश को, अजय सदोत्रा साहब को, रतनलाल गुप्ता साहब को, यहाँ जितने मेरे ऑनरेबल एमएलए साथी बैठे हुए हैं, इनको झूठा साबित करना चाहते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन वजीर आजम साहब को आज आप झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। आखिरकार अगर वजीर आजम साहब ने कहा ये मोदी का वादा है, उसकी कोई तो वजन होनी चाहिए, कहीं तो अमल होना चाहिए। लेकिन जब हम पूछते हैं कि खुदारा हमें बताइए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, जवाब में वो हमें क्या कहते हैं, उचित समय पर, सही मौके पर। और जब हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि हर मौके पे हम यही सवाल उनसे कहते हैं कि बताइए ना जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, इस उचित समय का पता नहीं चलता। ये उचित समय आएगा कब, इसको तोलने का तरीका क्या है, वो हमें कोई नहीं बताता। या तो उनको खुद नहीं पता कि उचित समय कब आएगा, या वो इस बात के इंतजार में है कि उचित समय तब होगा जब यहां बीजेपी की हुकूमत बनेगी। अगर यही उचित समय है तो खुदारा यहां इस पार्क में एक इसी तरह जनसभा को वो जो है एड्रेस करें, एक जलसा रखें और उसमें खुलेआम जम्मू कश्मीर के लोगों से कहें कि जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनता तब तक हम आपको रियासत का दर्जा वापस नहीं देंगे। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों तक है कि क्या वो इन लोगों को हुकूमत करने की इजाजत देंगे या नहीं। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनकी हुकूमत नहीं बनाई, आज रियासत का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को सजा देने के लिए। क्या यही जमहूरियत है कि आप रियासत एक लालच के तौर पे इस्तेमाल करो? सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं कहा कि हम लालच देंगे लोगों को स्टेटहुड का? सुप्रीम कोर्ट में तो आपने कहा कि 3 चीजें होंगी, पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेटहुड होगा। डिलिमिटेशन आपने किया, कैसे किया, वैसे किया, गैर आईनी तौर किया। हमने उसकी भी मुखालफत नहीं की, ये जानते हुए कि डिलिमिटेशन का सबसे ज्यादा खमियाजा पहले हम लोग भुगतेंगे। डिलिमिटेशन का मकसद ही यही होगा कि किस तरह बीजेपी और उनके दोस्तों की मदद की जा सकती है। सीटों की तादाद बढ़ाई गई, जम्मू कश्मीर में 7 नई सीटें बनी, 7 में से 6 बीजेपी ने जीती। उसी से पता चल जाता है कि डिलिमिटेशन का मकसद क्या था, कि किसी तरह पिछले दरवाजे से ये लोग हुकूमत जो है संभालना चाहते थे। डिलिमिटेशन का इनको फायदा नहीं हुआ। इलेक्शन आए, इन्होंने ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम सबको लाया, जिस जमात को ये तोड़ सकते थे तोड़ा। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल,
क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाए में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से। बात करूं, आप तो खुद फख्र से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। फोटो भी चाहिए मुझे। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं। हमने आपकी बात पे यकीन किया, जो वादे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ आपने किए हमने उन पे यकीन किया, जो पार्लियामेंट में वादा हुआ हमने उस पे यकीन किया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्शन के बाद बिना किसी देरी के रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा, बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर डिले, एज सून एज पॉसिबल।